नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप पर एक बार फिर से, जिसमें आज हम आपको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत बड़े घोटाले की जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। और यह घोटाला आप जैसे निवेशकों ने नहीं किया है तो सोसाइटी के संस्थापक, सोसाइटी के मालिक मुकेश मोदी के द्वारा, साथ में उनकी बेटी, दामाद और उनकी पत्नी के द्वारा, जिन्होंने फर्जी ऑफिस और कमीशन के नाम पर करीब 700 करोड़ रुपए हड़प कर घोटाला किया है। और यह सारी जानकारी हम आपको हमारी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि यह जानकारी आई है ईडी की कार्रवाई के दौरान, जिसमें उन्होंने यह जानकारी दैनिक भास्कर के द्वारा आप सभी निवेशकों तक पहुंचाई है। और इसी की जानकारी हम आपको आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक है, वो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस घोटाले की खबर के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि आपको आपका पैसा कैसे वापस मिलेगा। क्योंकि देश में 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला करने वाली आदर्श सोसाइटी एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है, क्योंकि हजारों करोड़ों की ठगी करने वाली सोसाइटी के मालिक मुकेश मोदी ने 224 करोड़ रुपए के सूट फाड़ डाले। और वो कौन से सूट है, इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। और यह खुलासा इस मामले में जांच कर रही ईडी की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में हुआ है। क्योंकि मुकेश मोदी ने कागजों में दिखाया था कि उसने करोड़ों के सूट मुंबई से खरीदे और उन्होंने एजेंटों को दिए, लेकिन हकीकत में इतने सूट खरीदे ही नहीं गए। कागजों में बताया गया कि यह सूट नगद खरीदे, वितरण हुए और बाद में फट गए। इतना ही नहीं, मुकेश मोदी की पत्नी, बेटी और दामाद ने भी फर्जी फर्म और कमीशन के नाम पर 718 करोड़ रुपए हड़प लिए। ईडी मामले की विशेष अदालत ने 2 दिन पहले मोदी समेत 124 लोगों पर संज्ञान भी लिया है। और वहीं इस स्कैम में घर के सभी पुरुष सदस्य जेल में हैं, सिर्फ एक बच्चा ही रह गया है। और इस स्कैम में सबसे पहले नाम आता है वीरेंद्र मोदी का, जो कि इस स्कैम का मुख्य खिलाड़ी है, जिन्होंने 1999 में पहली शाखा सिरोही में खोली। भाई, भांजी, भतीजी, दामाद को निवेशकों की राशि में से 12,414 करोड़ लोन में बांटे। वहीं मुकेश मोदी, जो कि वीरेंद्र का भाई है, सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष बन पत्नी मीनाक्षी और दामाद वैभव लोधा को 720 करोड़ का कमीशन दिया। वहीं वैभव लोधा, जो कि मुकेश मोदी का दामाद है, सास के साथ फर्जी फर्म बनाई और करोड़ों रुपए का कमीशन भी लिया। इसके बाद प्रियंका मोदी, जो कि मुकेश मोदी की बेटी है, को डायरेक्टर बना 75 करोड़ वेतन दिया। साथ में ही फर्जी कंपनियों में 300 करोड़ लोन लिया। और वहीं राहुल और रोहित मोदी, जो कि वीरेंद्र मोदी के बेटे हैं, ने फर्जी सेल कंपनी बना लोन के रूप में करोड़ों रुपए हड़पे। इनके बाद आए समीर मोदी, जो कि भरत मोदी का बेटा है, को चीफ फाइनेंस ऑफिसर बना 3 साल में 45 करोड़ वेतन लिया। साथ में ही फर्जी कंपनी बनाकर 447 करोड़ का लोन बांटा। और वहीं मीनाक्षी मोदी, जो कि सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश मोदी की पत्नी, ने भी फर्जीवाड़ा कर 700 करोड़ रुपए का कमीशन लिया। और इसी में ऐसा ही एक राज उनकी बेटी को लेकर भी खुला, जो कि गुड़गांव हरियाणा में महज 1800 वर्ग फीट की एक दुकान कई फर्जी कंपनियां चला रही थी। और उसने भी 448 करोड़ रुपए हड़प लिए। इस दुकान में केवल 4 कुर्सी, एक मेज व कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने सोसाइटी से 270 करोड़ का एक्स ग्रोसी भुगतान कर हड़प लिए। और इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक कंसल्टेंट फर्म बनाई, जिसके माध्यम से सलाह के नाम पर 270 करोड़ रुपए का कमीशन उठाया। इसमें वह खुद, उनकी पत्नी व दामाद शामिल थे। इन तीनों के नाम से बिना कोई काम बताए 3 साल में 270 करोड़ रुपए का कमीशन लिया गया। फर्जी कंपनियों में लोन लिया, कंगाल कर इस्तीफा दिया। 15 लाइनों की शिकायतों से 19 साल पुराने घोटाले का राज खुला, जो कि उदयपुर की नेहा मनोहर ने 12 सितंबर 2014 में 12.50 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे। जून 2018 में उन्होंने शाखा से रुपए लौटाने का आवेदन किया, तो दिसंबर तक रुपए नहीं मिले तो उन्होंने एसओजी में 15 लाइन की शिकायत की। एसओजी ने जांच शुरू की तो स्कैम का खुलासा हुआ। एसओजी ने इसे सबसे बड़ा सोसाइटी क्राइम बताया है। जांच में 7 एडीएसपी, 11 इंस्पेक्टर, 9 एसआई, 1 एएसआई
8 हेड कांस्टेबल 20 कांस्टेबल शामिल रहे, जिसमें लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए मुकेश मोदी ने रियल एस्टेट की 90 फर्जी कंपनियां बनाई। सोसाइटी से 24% की महंगी दर से लोन लिया, क्योंकि चुकाना तो था ही नहीं, फिर कंपनियों से पैसा निकाल इस्तीफा दे दिया। वह कर्मचारियों को कंगाल फर्मों का डायरेक्टर बना दिया। इन सब से निकाले पैसों से ज़मीन खरीदी, सोसाइटी को दिखाई ब्याज की एंट्रियां भी फर्जी थी। न तो कंपनियों ने लोन चुकाया, न ही सोसाइटी ने वसूली का प्रयास किया। वहीं राजस्थान के सिरोही में पहली शाखा सन 1999 में खोली। हेरा फेरी के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों को डायरेक्टर बना दिया, रिश्तेदारों के नाम फर्जी कंपनियां खुलवा दी। दोनों सगे भाई वीरेंद्र मोदी और मुकेश मोदी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम की नींव रखी। तब वीरेंद्र की उम्र 57 और मुकेश की उम्र 54 साल थी। वीरेंद्र टैक्सी चलाता था और मुकेश मोदी कैसेट रिकॉर्डिंग करता था। वीरेंद्र ने पैसे कमाने की ठानी। उसने इस काम में सबसे पहले अपने भाई मुकेश का साथ लिया और आदर्श क्रेडिट नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। 13 साल के भीतर पूरे देश में स्कैम का जाल बिछाया। 806 शाखाएं खोली जा चुकी थी सन 2012 तक। जब इस घोटाले की चार्जशीट पेश की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। इसमें सामने आया कि वीरेंद्र मोदी, धीरू मोदी ने अपने भाई मुकेश और भरत के साथ साथ 28 राज्यों में आदर्श सोसाइटी की 806 शाखाएं खोली। इसमें परिवार के 11 लोगों समेत नौकर और ड्राइवर तक को डायरेक्टर बना दिया। दोगुना धन जैसे कई झांसे देकर 20 लाख लोगों से 14,800 करोड़ रुपए हड़पे। निवेशकों के 12,414 करोड़ रुपए तो रिश्तेदारों व नौकरों को सैकड़ों फर्जी कंपनियों में बांटे। एसओजी ने 6 महीने की जांच के बाद मोदी परिवार के 11 के अलावा अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि जिंदा मवेशियों को मरा बता भी लाखों रुपए का क्लेम उठा चुके थे। और राजस्थान में सबसे पहले सिरोही जिले में ऐसी कई फर्जी सोसाइटियों का नेटवर्क शुरू हुआ। इसकी शुरुआत भी आदर्श सोसाइटी से हुई थी। यह लोग सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा देते थे। दावा करते थे कि 3 या 5 साल में जमा राशि ब्याज के साथ डबल कर देंगे। इस दौरान आदर्श सोसाइटी के साथ काम कर रहे कई कर्मचारियों को मोटी कमाई का राज पता चला तो उन्होंने तो सिरोही समेत आसपास के इलाके में छोटी छोटी सोसाइटियां शुरू कर दी। लेकिन जब यह घोटाला सामने आया तो इसके बाद अधिकांश सोसाइटी बंद हो गई और उनका भी फर्जीवाड़ा सामने आया। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले सिरोही जिले में 10 से ज़्यादा अलग अलग सोसाइटियों के खिलाफ 250 से ज़्यादा मामले दर्ज है। जिन लोगों के साथ ठगी हुई वे स्थानीय लोग हैं। इनमें से अब भी कई जेल में सजा काट रहे हैं। राजस्थान की सिरोही के टैक्सी ड्राइवर और कैसेट रिकॉर्डिंग करने वाले 2 भाइयों ने 20 लाख इन्वेस्टर को ठगा था। दोनों भाइयों ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर स्कीम का अंजाम दिया। फर्जी कंपनी बना अपने परिवार वालों को मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा सैलरी बांटी। 19 साल पुराने इस घोटाले की परतें 3 साल पहले ही खुल चुकी है और मोदी बंधुओं के कारनामों से एसओजी भी हैरान हो गए। इनकी तुलना इतालवी ठग चार्ल्स पोंजी तक से कर दी गई थी, क्योंकि पोंजी ने 1920 में उत्तर अमेरिका व कनाडा से फर्जी कंपनियां खोलकर $20 मिलियन का घोटाला किया था। और वहीं परिवार के 11 लोग जेल में हैं। पुरुषों में सिर्फ एक बच्चा ही बाहर है। सोसाइटी की आड़ में मोटी रकम कमाकर वीरेंद्र मोदी और मुकेश मोदी ने लाइफस्टाइल बदल ली। छोटे से घर में गुजारा करने वाले मोदी बंधुओं ने गुड़गांव में 100 करोड़ की कोठी खरीदी थी। इसके लिए करोड़ों इन्वेस्टरों को झांसा दिया। उनके जमा कराए गए रुपयों से ऐशो आराम करते थे और विदेश यात्रा करते थे। यह भी बताया जाता है कि आए दिन पूरा परिवार विदेश यात्रा पर जाता रहता था। और इस पूरे घोटाले पर पहली बार सन 2018 में 15 लाइनों की शिकायतें मिली थी। 2018 में ही एसओजी की टीम ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी, जिसमें 71 खातों की एसओजी और 116 खातों के दस्तावेजों की इनकम टैक्स ने जांच शुरू कर दी और सीज कर दिया। और 2019 में एसओजी ने जांच पूरी कर 40,000 पेज की चार्जशीट पेश कर दी,
जिसको लेकर 2019 में ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 2020 में एसओजी ने अहमदाबाद स्थित सोसाइटी के मुख्यालय पर कैंप किया, जहां 1 महीने तक सुबह 9 से रात 11 बजे तक एसओजी ने दस्तावेज खंगाले, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को भुगतान नहीं करा पाए और ना जाने कब तक निवेशकों को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए भटकना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े एक और बहुत बड़े घोटाले की जानकारी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को कर दे एक लाइक। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।